विद्यार्थियों अगला किसान आंदोलन आता है बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन। किसान आंदोलन विद्यार्थियों सबसे पहले अगर हम बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो इस आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस आंदोलन का जो है वह समय कब से कब तक रहा था। विद्यार्थियों यह आंदोलन 1922 से लेकर के और 1927 ईस्वी के मध्य हुआ था। एक बात को ध्यान में रखना है कि बूंदी या बर्ड जो किसान आंदोलन था इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि भी डाबी किसान पंचायत की स्थापना, किसान पंचायत की स्थापना जो है वह साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। विद्यार्थियों कब की गई थी? 1920 ईस्वी के अंदर की गई थी। और बताया यह जाता है कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया यह अध्यक्ष था हरला बड़क। क्या नाम था विद्यार्थियों? हरला बड़क। यानी बूंदी के अंदर अगर हम सामाजिक या ये कहें कि जनजागृति की अगर बात करें तो वह सबसे पहली जनजागृति है वो डाबी किसान पंचायत के द्वारा हुई, या ये कहें कि डाबी किसान पंचायत की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा की गई। कब की गई? 1920 ईस्वी में की गई। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। विद्यार्थियों इसी संदर्भ में मैं आपको दो छोटी छोटी और बातें बताऊं। पहली बात आती है कि इस समय अगर हम बात करें कि बूंदी का शासक कौन था तो विद्यार्थियों बूंदी का शासक था रघुवीर सिंह। कौन था? रघुवीर सिंह। एक नंबर बात। दूसरी बात यह आती है विद्यार्थियों कि यह पहला आंदोलन था जो राज्य के विरुद्ध था। यह पहला आंदोलन था जो राज्य के विरुद्ध था। या आप सीधा लिख सकते हो कि यह पहला आंदोलन था जो राज्य के विरुद्ध था। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ यह बूंदी किसान आंदोलन के अंदर सबसे अधिक संख्या जो थी वह किनकी थी? कि गुर्जरों की थी। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर हम इसी कड़ी के अंदर विद्यार्थियों दूसरी बात करें तो एक दूसरी बात यह आती है कि जो बूंदी किसान आंदोलन था इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व किया था विद्यार्थियों, नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा जो है वह इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसी कड़ी के अंदर अगर हम अगली बात करें कि भी बूंदी किसान आंदोलन से और कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे तो एक नाम आता है विद्यार्थियों नारायण सिंह। एक नाम आता है नारायण सिंह। और इसी संबंध में एक नाम और आता है जिसका नाम होता है भंवरलाल सराफ, या हम कहें कि भंवरलाल सोनी। ये व्यक्ति भी जो है वह इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ होता है। विद्यार्थियों ये जो बूंदी किसान आंदोलन है यानी बूंदी किसान आंदोलन होने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो यहां के किसान थे यानी उनसे अनेक प्रकार के भू राजस्व या लाग बाग जो है वो ली जाती थी। और इसी आंदोलन के अंदर अगर हम बात करें कि भी ऐसे बेगू किसान आंदोलन था या चाहे बूंदी किसान आंदोलन था उनके ऊपर सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ने की अगर हम बात करें तो वह किसका प्रभाव पड़ा था? कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव अवश्य पड़ा था। विद्यार्थियों बूंदी किसान आंदोलन जो है इस बूंदी किसान आंदोलन
केंद्र एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे हम बोलते हैं कि डाबी हत्याकांड। क्या बोलते हैं? डाबी हत्याकांड। विद्यार्थियों, डाबी नामक स्थल जो है वो कहां पर है? याद करना है, बूंदी केंद्र है। और इसी कड़ी के अगर हम याद करें कि भी डाबी हत्याकांड हुआ कब था, तो याद करना है 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। कहा यह जाता है कि डाबी यानी बूंदी के अंदर जो है वो किसानों के ऊपर क्या कर दिया गया, यानी किसानों के ऊपर इकराम हुसैन द्वारा, किसके द्वारा? इकराम हुसैन, जो उस समय तत्कालीन समय का पुलिस अधीक्षक था, यानी उसके द्वारा गोलीबारी की गई। और उसी गोलीबारी करने के कारण जो है वो 2 किसान मारे गए। 2 किसान मारे गए। एक का क्या नाम होता है? एक का नाम होता है कि भी नानक भील, और एक का नाम होता है देवा गुर्जर। एक का नाम होता है नानक भील और एक का नाम होता है देवा गुर्जर या देवी सिंह गुर्जर। विद्यार्थी, जो नानक भील होता है उस समय यह झंडा गीत गा रहा होता है। तो जब यह शहीद होता है तो उस समय यह कौन सा गीत गा रहा होता है? झंडा गीत गा रहा होता है। विद्यार्थियों, इसी आंदोलन से संबंधित एक बात और आती है कि जो नानक भील होता है, नानक भील की याद के अंदर जो है वह माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा, और इसी नानक भील की याद के अंदर क्या लिखा गया था कि एक अर्जी नामक गीत लिखा गया था। कौन सा गीत लिखा गया था? कि अर्जी नामक गीत वो लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर इसी आंदोलन के अंदर हम एक छोटे से कंटेंट की ओर बात करें, एक बार यह सवाल पूछा गया था कि बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन से कौन सी महिला जुड़ी हुई थी, तो ध्यान रखना है इसी आंदोलन से जो है वह अंजना चौधरी जो वो जुड़ी हुई थी। कौन जुड़ी हुई थी? अंजना चौधरी जो है वह इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। विद्यार्थियों, सर्वविदित है कि जो अंजना चौधरी थी वह राम नारायण चौधरी की पत्नी होती है। किसकी पत्नी होती है? राम नारायण चौधरी की पत्नी होती है। विद्यार्थियों, जो बूंदी किसान आंदोलन था, इस बूंदी किसान आंदोलन के अंदर अगर हम थोड़ी और बात करें तो यह कहा जाता है कि भी नवीन राजस्थान, कहा जाता है विद्यार्थियों कि नवीन राजस्थान, कहा जाता है कि भी राजस्थान केसरी, कहा जाता है कि तरुण राजस्थान, और कहा यह जाता है कि जो वो प्रताप, यह सब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भी होता है। और इन 4 महत्वपूर्ण पत्रों का योगदान आता है। किस किस का योगदान आता है? यानी एक तो हमने क्या बात की कि एक तो बात आता है कि भी नवीन राजस्थान, एक बात आती है राजस्थान केसरी, एक नाम आता है तरुण राजस्थान, और एक नाम आता है प्रताप नामक अखबार। ये सारे के सारे जो एक प्रकार से ऐसे पत्र होते हैं या एक अखबार होते हैं, ये अखबार जो है वह बूंदी किसान आंदोलन का क्या करते हैं कि समर्थन करते हैं। तो ये था एक छोटा सा कंटेंट जिसका नाम था बूंदी किसान आंदोलन।